नवाज शरीफ खुद को ताहयात नाअहल होने से बचा न सके। डॉन लीक्स और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बाद मुझ जैसे सहाफियों की अक्सरियत जबली तौर पर इस दावे पर एतबार करने को आमादा थी कि मुस्लिम लीग नून की वफाकी और पंजाब हुकूमतों को नए इंतखाबात के करीब मजीद गंदा करने के लिए एजेंसियों ने फैजाबाद धरना भी रचा दिया है। सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मशहूर जमाना फैजाबाद धरना आज से 7 बरस कबल नवंबर 2017 में हुआ था। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शहरक नुमा सड़क पर दीनी जज्बात से मगलूब हुए हुजूम ने 2 हफ्तों तक ट्रैफिक को मुअत्तल किए रखा। इसकी वजह से मामूलात जिंदगी धर्म बरम हो गए। बच्चों को स्कूल भेजना और मरीजों को हंगामी हालात में भी अस्पताल तक पहुंचाना नामुमकिन हो गया। हर लम्हे की खबर देने वाले दावेदार हमारे बेबाक मीडिया को मगर ये हुक्म था कि वो हुजूम के हाथों यरगमाल हुई वफाकी और पंजाब हुकूमतों पर रहम करें। लोगों को ये खबर ही न दें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मौजूद चौक पर क्या हो रहा है, हुकूमत ने किस फैसले से हुजूम को मुश्तिल बनाया और जिंदगी की मुअत्तली का सिलसिला कितने दिन तक जारी रह सकता है। कामिल बेबसी और इस्तराब के इस माहौल से उकता कर मैं खुदकुश हो गया। शाम 8 बजे जिस टीवी पर एक टॉक शो करता था वहां फैजाबाद धरने को जेर बहस लाने का इरादा बांध लिया। इस पर अमल दरामद करते हुए देखने वालों के टेलीफोन भी बराह रास्त लेना शुरू कर दिए। हमसे राब्ता करने वालों की अक्सरियत इन माओं पर मुश्तमिल थी जो घर चलाने और सफेद पोशी का बरम रखने के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों में काम भी करती थी। बच्चों को स्कूल भेजना भी इनकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा खाना पकाने के लिए बाजार से सौदा सरफ लाने की मजबूरी भी थी। प्रोग्राम के महदूद वक्त को जहन में रखते हुए मैंने इन खवातीन को ज्यादा से ज्यादा वक्त फराम करने की हर मुमकिन कोशिश की। इनकी बदौलत मुल्क भर के नाजरीन को भरपूर अंदाज में इस अमर का अंदाजा हो गया कि शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी और शहबाज स्पीड के साथ चलाई पंजाब हुकूमत जज्बात से मगलूब हुए हुजूम के हाथों कितनी बेबस हो चुकी है। रब का शुक्र कि मैंने जो हिम्मत दिखाई इसे हुक्मरानों ने बर्दाश्त कर लिया। मैंने खामोशी का कुफल तोड़ा तो दीगर साथियों ने भी फैजाबाद धरने की भरपूर रिपोर्टिंग पर तवज्जो मबजूल करने की ठान ली। बिलाखिर हुक्मरान इस अमर को मजबूर हुए कि फैजाबाद चौक को जज्बात से बिफरे हुजूम से आज़ाद करवाया जाए। मामला हल करने के लिए फिपरे हुजूम से जिस अंदाज में राब्ते हुए वो हमारे इल्म में नहीं। चंद दिन बाद मगर एक सुलानामा दिखती दस्तावेज मीडिया को जारी कर दी गई। वो दस्तावेज जिसे एक संगीन मसले को खूनरेजी के बगैर हल की कलीद बताया गया, हर एतबार से हुकूमती रिट के सरनगू होने का ठोस इजहार थी। हैरान कुन बात यह भी थी कि इस पर इन दिनों के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के दस्तखत थे, मगर इनकी जानिब से नेक चाल चलन की जमानत देने के लिए इन दिनों ISI में अहम तरीन ओहदे पर फाइज जनरल फैज हमीद के दस्तखत भी सब्त हुए। इन दस्तखतों को देख कर मुझ जैसे दीवाने आग बगूला हो गए। अपने कॉलमों और टीवी प्रोग्रामों में मुसलसल इन पर सवालात उठाते रहे। हम जैसों की मचाई दुहाई के जवाब में वफाकी और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हमसे ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते को तरजीह देते। मुलाकातों के दौरान सरगोशियों में भी हाथों से इशारों वाली जबान का इस्तेमाल करते हुए मुझ जैसे कुन जहन साफियों को एजेंसियों की अहमियत समझाई जाती। हम इनकी बात तस्लीम करने को इसलिए भी मजबूर हो जाते क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को वजारत उज़्मा साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट के हाथों तीसरी बार वजीर आजम हुए नवाज शरीफ पानामा दस्तावेज की वजह से अस खुद नोटिस के बाद अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल करार देने के बाद नसीब हुई थी। हम सादा लहू की अक्सरियत को ये गुमाह भी था कि नवाज शरीफ की नाअहलियत की असल वजह मौसूफ की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुबैना यारी थी जो कौमी सलामती के निगहबानों को भाई नहीं थी। नवाज शरीफ की साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट के हाथों ताहयात नाअहली से कबल डॉन लीक्स नामी वाकया भी हो चुका था। इसके जरिए साबिक वजीर आजम पर इल्जाम लगा कि वो मुल्क को दहशत गर्दों का सरपरस्त साबित करने की मुहिम में हमारे अजली दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। अमन और अमान पर तफसीली बहस के लिए एक आला सतही इजलास हुआ था। इसके दौरान हुई हसास गुफ्तगू के चंद फिक्रे सिरिल अल्मेडा ने डॉन अखबार में छाप दिए। इसके बाद थरथल्ली मच गई और बिला आखिर एक तवील इंक्वायरी के बाद नवाज शरीफ को बचाने के लिए परवेज रशीद को वजारत इत्तलात से फारिग कर दिया गया। इनकी मुआवनत के इल्जाम में वजारत इत्तलात के एक ज़हीन अफसर राव तहसीन का कैरियर भी तबाह हो गया और सिरिल अल्मेडा का
जीना हराम। इन कुर्बानियों के बावजूद नवाज शरीफ खुद को ताहयात नाअहली होने से बचा न सके। डॉन लीक्स और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बाद मुझ जैसे सहाफियों की अक्सरियत जबली तौर पर इस दावे पर एतबार करने को आमादा थी कि मुस्लिम लीग नून की विफाकी और पंजाब हुकूमतों को नए इंतखाबात से करीब मजीद गंदा करने के लिए एजेंसियों ने फैजाबाद धरना भी रचा दिया होगा। मंगल की सुबह मगर मेरे एक बहुत अजीज मुतहरिक और नौजवान साथी एजाज सैयद ने एक चशमकुशा रिपोर्ट लिखी है। इसकी दी खबर का मौखिज वो रिपोर्ट है जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हुक्म पर फैजाबाद धरने से जुड़े वाकयात व हकाइक की तहकीक के लिए बनाए कमीशन ने तैयार की है। हकाइक का खोज लगाने वाले इस कमीशन का कयाम 15 नवंबर 2023 के दिन हुआ था। 4 से ज्यादा माह की तहकीक के बाद बुनियादी तौर पर सरकारी एहलकारों पर मबनी इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल को तैयार करके मुतल्लिका हुक्काम और इदारों को फराहम कर दी है। एजाज सैयद ने बुनियादी तौर पर खबर ये फोड़ी है कि चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पर बनाए कमीशन ने सुराग ये लगाया है कि 2017 में ISI के अहम ओहदे पर फाइज जनरल फैज हमीद का फैजाबाद धरने से कोई लेना देना नहीं था। इन्हें वफाकी हुकूमत और इन दिनों के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने यह फर्ज सौंपा था कि वो फैजाबाद चौक को मुश्तइल हुजूम से निजात दिलाएं। जो फर्ज इनके सुपुर्द हुआ वो उन्होंने खून खराबे के बगैर सरंजाम पहुंचा दिया। फैज हमीद को बरीउल ज़िम्मा ठहराए जाने के बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम था कि आखिर मुश्तइल हुजूम लाहौर से चलकर नजर बज़ाहिर खरामा इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते के सर पर कायम फैजाबाद चौक कैसे पहुंच गया। इस सवाल पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए कमीशन ने दरियाफ्त ये किया कि इन दिनों की पंजाब हुकूमत अपना वोट बैंक बचाने की खातिर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हुजूम से मत्था लगाने को आमादा नहीं थी। किस्सा मुख्तसर, शहबाज शरीफ साहब एक सख्त गिर मुंतजिम की शोहरत के हामिल होने के बावजूद दीनी जज्बात से भड़काए हुजूम का सियासी हिकमत अमली के साथ मुकाबला करने के काबिल ही नहीं थे। शहबाज साहब की मुबैना बेबसी ही जनरल फैज हमीद और इनके इदारे की बदनामी का बाइस भी हुई। मुझे खबर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए कमीशन की जानिब से फैजाबाद धरने की बाबत हुई तहकीक के जवाब में इन दिनों वजीर आजम हुए शहबाज शरीफ साहब अपनी साख कैसे बचाएंगे।